नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लिए एशियन विकास बैंक की 2095 करोड़ रुपए की अधोसंरचना विकास परियोजना के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्राप्त करने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि इसमें से 90% ऋण राशि भारत सरकार द्वारा समर्थित होगी, जबकि 10% राज्य का हिस्सा होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक विशेष श्रेणी राज्य है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने के अतिरिक्त मौजूदा पर्यटन स्थलों का रखरखाव, सुधारीकरण और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण सुनिश्चित करना है। इस परियोजना के तहत इको टूरिज्म को बढ़ावा देकर राज्य के अनछुए गंतव्यों का विकास सुनिश्चित किया जाएगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष इस मामले को उठाया था तथा पर्यटन मंत्रालय, नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि एशियन विकास बैंक से फंडिंग के लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी ने इसे सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना को 2 वित्तांश में क्रियान्वित किया जाएगा। पहले वित्त भाग में 900 करोड़ रुपए से अधिक, जबकि दूसरा वित्त भाग 1100 करोड़ रुपए से अधिक का होगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शीघ्र आरंभ किया जाएगा और यह परियोजना अगले वर्ष मार्च से तेजी पकड़ेगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस परियोजना के क्रियान्वयन से राज्य में पर्यटन गतिविधियों को और अधिक बढ़ावा मिलेगा, जिससे यहां विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा और विश्व भर के पर्यटक हिमाचल की ओर आकर्षित होंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम द्वारा डॉक्टर वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि हिमाचल प्रदेश ने बागवानी क्षेत्र में आशातीत प्रगति की है और यह क्षेत्र कृषि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि कृषि और बागवानी क्षेत्र रोजगार सृजन, पोषण सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में निरंतर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर वाई.एस. परमार विश्वविद्यालय जैसे उच्चतर शैक्षणिक संस्थान नवीनतम ज्ञान और तकनीक विकसित करने और कृषि समुदाय तक इनकी पहुंच बनाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना में हिमाचल प्रदेश के संस्थापक एवं प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई.एस. परमार के अमूल्य योगदान को भी स्मरण किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बागवानी क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी अटल नवाचार सूची में विश्वविद्यालय को ए ग्रेड दिया गया है और भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय की सूची में इसे 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने आग्रह किया कि विश्वविद्यालय प्रशिक्षित मानव संसाधन और नवीनतम तकनीक का सृजन कर इस तकनीक और ज्ञान को किसानों तक पहुंचाएं, ताकि वे अपनी आय व जीवन स्तर को बेहतर कर सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ऐतिहासिक नई शिक्षा नीति 2020 के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया है। विश्वविद्यालय द्वारा इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट भी लगभग तैयार किया गया है, जिससे विद्यार्थी लाभान्वित होंगे और देश में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में पर्यटन के साथ बागवानी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के इको टूरिज्म मॉडल को स्थापित करने के लिए बागवानी और पर्यटन क्षेत्र को मिलकर आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को भी खाद्य प्रसंस्करण की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय अधिक से अधिक कृषकों को खाद्य प्रसंस्करण में प्रशिक्षित करें और नई तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित करें, ताकि उन्हें अपने उत्पाद के अच्छे मूल्य प्राप्त हों। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालय में वर्तमान में विभिन्न वित्तीय संस्थानों की 80 से अधिक परियोजनाएं चल रही हैं और गत 1 वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय 7 करोड़ 45 लाख रुपए की 18 नई परियोजनाएं प्राप्त करने में सफल रहा है। प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय की विभिन्न परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक तथा एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित बागवानी विकास परियोजना एवं भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा 25 करोड़ रुपए की संस्थागत विकास योजना को भी प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, आज के इस अवसर पर मुझे विशेष तौर से यही कहना है कि जहां हम नए अनुसंधान कर रहे हैं और उसके नतीजे हमारे सामने अगर बेहतर आ रहे हैं
उसका लाभ किसानों तक पहुंचे, किसानों को उसके बारे में जानकारी हासिल हो, ताकि अनुसंधान जो आपने किया है उसको अपने खेतों में उसको हम स्थान दे सके, जगह दे सके, वहां पर जमीनी हकीकत के साथ क्या वो हमारा अनुसंधान किया हुआ उसमें सफलता हमको हासिल हुई है, क्या वो जमीनी स्तर पर जो है हिमाचल प्रदेश में उसको जो है उस प्रयोग को हम सफलता उसकी हम देख सकते हैं। तो उस दिशा में मुझे लगता है कि बहुत बड़े स्तर पर अभी तक भी काम करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त मुझे 2-3 चीजों को लेकर के और भी जो बात कहनी है, ऐसे किसान जो अपने स्तर पर कहीं और जगह से कोई जानकारी हासिल करने के बाद नए प्रयास करते हैं, नए इनिशिएटिव लेते हैं और उन इनिशिएटिव्स के माध्यम से उसको सफलता मिलती है, मुझे लगता है कि ऐसे किसानों को चिन्हित करना चाहिए और चिन्हित करके उनको सम्मानित भी करना चाहिए। और सम्मानित करने के साथ साथ में जो करने की जरूरत है कि अगर उनका वो इनिशिएटिव, उनका जो है जो प्रयास किया गया है उसको आप मानते हैं कि ये सही मायने में सफल है और सफल है, तो उसको लोगों तक, किसानों तक, बागवानों तक पहुंचाने के लिए भी हमको योजना बनानी चाहिए, ताकि और बागवान किसान जो है उसका लाभ ले सके। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 8 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी लैब का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में राज्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर फुट के सहयोग से कृत्रिम अंगों के प्रत्यारोपण के लिए आयोजित राज्य स्तरीय कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में कृत्रिम अंग प्रदान करने की सुविधा आरंभ करने के लिए कदम उठाएगी। इसके लिए चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि राज्य में जरूरतमंद इस सुविधा से वंचित न रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति पीड़ित मानवता की मदद कर बहुत सराहनीय सेवा कर रही है। यह समिति दिव्यांगों के कल्याण के लिए कार्य करने वाली विश्व की सबसे बड़ी संस्था के रूप में उभरी है। उन्होंने कहा कि जन्म से जुड़ी दिव्यांगता से बचने के लिए आज विज्ञान ने काफी प्रगति की है, लेकिन कई बार यह दिव्यांगता किसी तरह की बीमारी या दुर्घटना के कारण भी हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शारीरिक अक्षमता से ग्रसित कई लोगों ने कठिन परिश्रम और प्रतिबद्धता से जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है। उन्होंने कहा कि विशेष ओलंपिक में शारीरिक रूप से दिव्यांग देश व राज्य के युवाओं ने न केवल स्वयं बल्कि देश के लिए भी गौरव हासिल किया है। उन्होंने कहा कि ऊना जिले के निषाद कुमार ने ओलंपिक में रजत पदक जीता है। उत्तर प्रदेश राज्य की अरुणिमा सिन्हा ने एक दुर्घटना में अपनी टांग खोने के बावजूद माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। उन्होंने कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता के साथ जीवन में कुछ भी हासिल करने का यह सबसे उपयुक्त उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा, आज का ये शिविर जहाँ पर आयोजित किया गया, ये उसमें बहुत बड़ी एक ताकत, बहुत बड़ी एक प्रेरणा उस व्यक्ति को दे सकता है कि जिंदगी अभी बाकी है, सब खत्म नहीं हुआ। और उसके लिए जो सपना मैंने सोचा था जीवन में, उस सपने को हम साकार करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्रयास किया और इस बात को लेकर के आज ये प्रयत्न, ये जो प्रयास जो है पूरे देश भर में सराहा जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी वजह से बिस्तर पर हैं और जिंदगी भर जो है वो अपना काम अपने आप नहीं कर पाते हैं। किसी की स्पाइनल कॉर्ड चले गई है, वो चल नहीं सकता है, जिंदा है लेकिन बिस्तर पर पड़ा है। हर काम के लिए सहारा देने के लिए, मदद करने के लिए किसी परिवार के आदमी को खड़े रहना पड़ता है उनके पास। किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी को एक्सीडेंट के कारण टांगें चले गई। ऐसे जितने भी लोग हिमाचल प्रदेश, किसी की किडनी फेल हो गई, किसी को कैंसर हो गया, जिनका जिंदगी भर इलाज चलना है, ऐसे पेशेंट को, ऐसे मरीजों को हमने तय किया कि उनके लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। तो हमने मुख्यमंत्री सहारा योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की
और हिमाचल प्रदेश में अभी तक लगभग हम 20,000 के करीब ऐसे गरीब लोगों को जो बिस्तर पर हैं, चल नहीं सकते, अपना काम खुद नहीं कर सकते हैं, ऐसी बीमारी के ऐसी घटना के शिकार हो गए जिसके कारण उनको विवश होकर के बिस्तर पर ही रहना पड़ रहा है, उनको हमने 3,000 रुपए मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत हर महीने का उनके खाते में डाल, उनके अकाउंट पे डाल। ये उस भाव को व्यक्त करता है जो हमारा ऐसे लोगों के प्रति जिनके साथ जो है सहानुभूति हर वर्ग को होनी चाहिए, समाज के हर व्यक्ति की होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के चिकित्सकों और तकनीकी कर्मियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज आईजीएमसी कैंसर अस्पताल के निकट रोटरी आश्रय सराय भवन का लोकार्पण किया। इस भवन का निर्माण शिमला रोटरी चैरिटेबल ट्रस्ट और तुलसीराम भागीरथ राम मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट चंडीगढ़ द्वारा कैंसर रोगियों और उनके सहायकों की सुविधा के लिए किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रोटरी ट्रस्ट ने मानवता की सेवा में सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस सराय में 2 और 3 बिस्तरों की सुविधा वाले 13 कमरे हैं तथा 10 बिस्तरों की क्षमता वाले 2 शयन कक्ष हैं। इस सराय में 50 लोगों की ठहरने तथा 2 मंजिलों में लगभग 35 कारों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी कैंसर अस्पताल की संस्तुति पर रोगियों और उनके तीमारदारों को कमरे उपलब्ध करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सराय गैर लाभकारी आधार पर संचालित की जाएगी और जरूरतमंद लोगों को बहुत कम दरों पर यह कमरे उपलब्ध करवाए जाएंगे। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि रोटरी क्लब, तुलसीराम भागीरथ राम मेमोरियल ट्रस्ट और SJVNL के सामूहिक प्रयास कैंसर मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। इंडिया टुडे समूह द्वारा जारी मोस्ट इम्प्रूव्ड बिग स्टेट्स इन हेल्थ सर्वे में हिमाचल प्रदेश को देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने इस उपलब्धि के लिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग और प्रथम पंक्ति के योद्धाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की केंद्र सरकार और अन्य राज्यों ने भी सराहना की है। उन्होंने कहा कि राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश ने 100% पात्र नागरिकों को कोविड टीकाकरण की प्रथम खुराक प्रदान करने में देश में पहला स्थान हासिल किया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में 10,000 ऑक्सीजन बिस्तर, 1,014 वेंटिलेटर और 80 मैट्रिक टन प्रतिदिन ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की है। प्रदेश सरकार द्वारा 32 स्थानों पर नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए और 2700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव मामलों का पता लगाने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाया गया तथा 683 आइसोलेशन व क्वारंटीन संस्थानों में 32,361 बिस्तर की व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों के कारण हिमाचल प्रदेश को स्वास्थ्य सूचकांकों में प्रथम आंका गया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा आज ऐतिहासिक रिज मैदान पर प्रेसिडेंट कलर अवार्ड समारोह आयोजित किया गया। समारोह में राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बतौर मुख्य अतिथि और मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए श्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश पुलिस को उल्लेखनीय सेवाओं के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्राप्त होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह किसी भी पुलिसकर्मी के जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।